आज का टॉपिक है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था। नए चुनाव हुए और जनता पार्टी चुनी गई थी। 5वीं नरसिम्हन समिति का संबंध है बैंक क्षेत्र के सुधार में। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 संबंधित है। इनमें से कोई नहीं। भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या कितनी है? 24। भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस तिथि को हुआ? यह 6 अगस्त 1952 को। केलकर टास्क फोर्स की सिफारिशों का संबंध किससे है? करों से। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? 1998 में। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ। फिर है चंद्रशेखरन समिति किससे संबंधित है? शहरों से। फिर एग मार्क है खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मोहर। विश्व में कोयला उत्पादक देशों में भारत का कौन सा स्थान है? 3रा। हरित क्रांति का संबंध मुख्यतः किस फसल से है? गेहूं। फिर कोझिकोड बंदरगाह कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन थे? B.S. मिन्हास। शंकरलाल गुरु समिति का संबंध किससे था? कृष्ण विपणन। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का आंशिक राष्ट्रीयकरण करके भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई? 1955। रसायनों की मांग आपूर्ति हेतु स्थापित किया गया बंदरगाह दहेज। इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई चित्रा सुब्रमण्यम। फिर इसमें कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? राजा चेले लिया। फिर वर्तमान में कुल कृषि ऋणों का कितना प्रतिशत संस्थागत स्रोतों से उपलब्ध कराया जाता है? 65%। भारत का वह राज्य जो अनाज उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हुए बंदरगाहों का सही क्रम में है। ये पारादीप, विशाखापत्तनम, चेन्नई, तूतीकोरिन। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? J.P. कृपलानी। किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी? राज समिति। कपास उत्पादक राज्यों का अवरोही क्रम है गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। वर्ष 2007-08 में विश्व में चाय के उत्पादन और उपभोग में भारत का स्थान रहा है प्रथम। इसमें है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा माल भारत पतन कौन सा है? मुंबई। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? दादाभाई नौरोजी। कर संरचना संबंधी सुधारों के लिए गठित की गई समिति थी चेलिया समिति। फिर दलहन उत्पादक राज्यों का अवरोही क्रम है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। विश्व में दूध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान है प्रथम। फिर वह पतन जिसे देश का पहला कॉरपोरेट पतन का दर्जा प्राप्त किया गया कौन सा है? एनोर पतन। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक के लेखक कौन थे? सर M. विश्ववर्य। भारत का सर्व प्रमुख रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल। कृषि की अनिश्चितता को किसे अपनाकर कम किया जा सकता है? फसल उत्पादन में संकर बीज का प्रयोग। टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तृतीय। इसमें आ जाएगा। फ्री ट्रेड टुडे पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? जगदीश भगवती। 1994 में जनसंख्या नीति के लिए किस समिति का गठन किया गया? स्वामीनाथन समिति। फिर भारत में आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या कितनी? 20।
विश्व में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या किस देश में है? संयुक्त राज्य अमेरिका। एशियन ड्रामा किसकी पुस्तक है? गुन्नार मिल्डल। कौन सी समिति औद्योगिक क्षेत्र के क्रियाकलापों से संबंधित नहीं थी? वैद्यनाथ समिति। प्याज के उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। किससे भारत निर्माण योजना का संबंध है? अवस्थापना विकास। प्रथम कृषि गणना किस वर्ष की गई थी? ये की गई थी 1970 में। 1970 में। फिर आएगा गैर योजना खर्च का सबसे महत्वपूर्ण मद कौन सा है? ब्याज भुगतान। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मूल आधार है केवल निरपेक्ष लाभ। भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 280। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई? 1948। भारत में सीमांत किसानों कितनी धरती वाले किसानों को सम्मिलित किया जाता है? 1 हेक्टेयर तक। संपदा कर भारत में पहली बार किस वर्ष से लागू किया गया? 1957। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी है WTO। वह कौन सा विदेशी बैंक है जिसके कार्यकाल या शाखाएं भारत में है? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। फिर इसमें आ जाएगा कौन सा साधन केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? कृषि आयकर। फिर शंकर लाल गुरु समिति का संबंध किससे है? यह कृषि विपणन मुक्त व्यापार से क्या तात्पर्य है? आयात एवं निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच अंतर को क्या कहते हैं? बजटीय घाटा। जानकी रामन समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया? बैंकों की प्रतिभूतियों के शोधों की जांच हेतु। अमेरिका व्यापार कानून की वह धारा है जो उन्हें अपने आयात पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की शक्ति देती है। सुपर 301। भारत में उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष अपनाई गई? 1991 में। नायक समिति का संबंध किससे था? ये लघु उद्योगों से। फिर जनवरी 2003 में गठित वित्त आयोग था 12वां। फिर कौन एनर्जी स्टैटिस्टिक्स नामक प्रकाशन को किस समय पर निकालता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अब पैकेजिंग संवेष्टन की महत्ता बढ़ गई है क्योंकि उपरोक्त सभी प्रदान करता है। हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय का सबसे बड़ा मद क्या रहा है? ब्याज की अदायगी। रेखा समिति का संबंध किससे था? अप्रत्यक्ष करों के संबंध में समान नियमावली बनाने से। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सी रंगराजन। भारत में कृषि क्षेत्र के जीडीपी का कितना प्रतिशत भाग कृषि शोध पर व्यय किया जाता है? 0.3%। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान रहा? राजकोषीय घाटा। नरसिम्हन समिति ने किस संबंध में अपने सुझाव केंद्र सरकार को दिए थे? बैंकिंग संरचना सुधार संबंधी। भारत में 50 रुपए के करेंसी नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? यह रिजर्व बैंक के गवर्नर के। फिर किस संस्था का संबंध मुख्यतः आवास ऋण देने से है? HDFC। फिर भारतीय बैंकों में से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? फेडरल बैंक। भारत में वाणिज्यिक बैंक को कितनी प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है? 67। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति किसने की थी? खुसरो समिति। सहभागिता नोट किस एक से संबंधित है? विदेशी संस्थागत निवेश। भारत का वित्तीय वर्ष किस तिथि से प्रारंभ होता है? 1 अप्रैल। किस बंदरगाह पर कोयले के लदान हेतु यंत्रीकृत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है? पारादीप। भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप है उपरोक्त सभी। फिर इसमें आएगा राष्ट्रीय विकास परिषद का
अध्यक्ष कौन होता है? इसका है प्रधानमंत्री। विश्व में सर्वाधिक तेज गति से रेलगाड़ी चलाने का श्रेय किस देश को प्राप्त है? जापान। प्रत्येक वित्त वर्ष से ही व्यय के प्रत्येक मद का नया मूल्यांकन करके बजट बनाना कहलाता है जीरो बेस्ड बजट। बेला डीला से प्राप्त होने वाला लौह अयस्क किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? विशाखापत्तनम। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है? योजना आयोग का सचिव। भारतीय रेलवे का पहिया एवं धुरी कारखाना कहाँ स्थित है? बेंगलोर। शून्य आधारिता बजट का क्या अर्थ है? हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? मुंबई। फिर भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है? एम विश्वेश्वरैया। किस वर्ष राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था? रेल किराए भाड़े पर सुझाव देने के लिए कौन सी समिति गठित की गई है? यह है नदपा समिति। फिर बैंक दर अर्थ है ब्याज की वह दर जिसे केंद्रीय बैंक दूसरे बैंकों से ऋण पर वसूल करता है। भारत के विदेशी विनिमय में संचय का प्रतिरक्षक कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक। 1 रुपये के नोट व सिक्कों 1 रुपये से कम को छोड़कर अन्य सभी करेंसी नोटों का निगमन रिजर्व बैंक करता है। इन नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? गवर्नर। रिजर्व बैंक। राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना की गई थी जुलाई 1998 में। यदि घाटे के बजट को करेंसी नोट छापकर पूरा किया जाए तो इसका परिणाम होगा मुद्रास्फीति। भारत के विदेशी विनिमय कोष में क्या सम्मिलित किया जाता है? विदेशी मुद्रा, स्वर्ण तथा SDR। एशियाई विकास बैंक ने भारत के किस नगर में अपना आवासीय कार्यालय खोला है? नई दिल्ली। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके। वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक में शामिल सदस्यों बैंकों की संख्या है 5। पहले यह संख्या थी 7। भारतीय स्टेट बैंक का प्रधान कार्यालय मुंबई में। बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को उसकी जमा राशि से अधिक रुपए निकालने की सुविधा है ओवरड्राफ्ट। करेंसी एंड फाइनेंस पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी वर्ष 1935 में। नरसिम्हन समिति ने देश में बैंकिंग ढांचे को कितने स्तरीय बनाने की संस्तुति की थी? 4। फिर राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना ये की गई है वर्ष 1988। फिर 10 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं रिजर्व बैंक के गवर्नर के। भारत में करेंसी नोट जारी करता है रिजर्व बैंक। फिर इसमें आएगा सामान्यता बैंक। जिस दर से कम पर उधार नहीं दे सकते उस दर को क्या कहते हैं? उधार दर। जब किसी बैंक को RBI अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल किया जाता है तब उसे कहते हैं अनुसूची बैंक। बैंकों और वित्तीय संस्थानों में समान डाटा संचार के लिए RBI द्वारा शुरू किया नेटवर्क है बैंक नेट। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कितने चरणों में हुआ? 2 चरणों में। वह पहली समिति जिसने बैंकिंग प्रणाली के यंत्रीकरण से संबंधित सिफारिशें दी। रंगराजन समिति। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को स्थापित किया गया था वर्ष 1975 में। बैंकिंग शब्दावली में NEFT और RTGS से तात्पर्य है एक बैंक से दूसरे बैंक में इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण। NEFT का पूरा नाम है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। बैंकिंग लोकपाल से आशय ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करना। संकट के समय में वाणिज्यिक बैंकों की जो आरक्षितियों बतौर बफर चल निधि काम कर सकती है वह है SLR। धन शोधन से तात्पर्य है अवैध रूप से प्राप्त धन का परिवर्तन।
गता अवधि चेक होता है चेक जिसके जारी होने की तारीख से 6 महीने पूरे हो गए हों। विलास वस्तुओं के क्रय के लिए बैंकों द्वारा दिया जाने वाला ऋण टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु ऋण। जिस कारण से बैंक को उच्च ऋण जोखिम होता है वह है क्रेडिट कार्ड। पद बैंक्यूरेस से तात्पर्य बैंकों द्वारा ही दी जा रही कंपोजिट वित्तीय सेवा जिसमें बीमा उत्पाद शामिल हैं। वह दर जिस पर कॉमर्शियल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से रुपए उधार लेते हैं रेपो दर। राष्ट्रीयकृत बैंक को किस अन्य नाम से भी बुलाया जाता है? सरकारी क्षेत्र का बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? 1949 में। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1964 में। भारत में किस संस्था द्वारा राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का संकलन किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कौन सा बैंक सबसे बड़ा बैंक है? भारतीय स्टेट बैंक। राष्ट्रीय आवास विकास बैंक किसकी सहयोगी संस्था है? भारतीय रिजर्व बैंक की। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस मुद्रा की आपूर्ति की मांग अपेक्षा कम होती है कैसी मुद्रा कहलाती है? हार्ड करेंसी। 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर किस बैंक की स्थापना की गई? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को किस अन्य नाम से जाना जाता है? विश्व बैंक। क्राइसिल किसका संक्षेपित रूप है? क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। किस बैंक ने एटीएम से बिना कार्ड के नकदी निकासी की पेशकश की है? ICICI। फिर बैंक द्वारा ऋण देने के उद्देश्य से किस व्यक्ति के खाते में की गई जमा राशि कहते हैं? व्युत्पन्न जमा। फिर इसमें आएगा वह मुद्रा जो मुद्रा का कार्य करे। यह परिभाषित किस अर्थशास्त्री की है? यह परिभाषा किस अर्थशास्त्री की है? वाकर। मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो। यह कथन किस अर्थशास्त्री का? सेलिगमैन। भारत में प्रथम पूर्णतः भारतीय मिश्रित बैंक कौन सा था जिसकी स्थापना 1881 में हुई थी? यह अवैध वाणिज्यिक बैंक। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1921 में। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सर CD देशमुख। बैंक की क्रियाओं पर सरकार के नियंत्रण को सामाजिक नियंत्रण कहते हैं। यह नीति कब से लागू की गई थी? 1 फरवरी 1969। यूको बैंकों का प्रधान कार्यालय कहाँ है? कोलकाता। भारत का पहला बैंक कौन सा जिसे ISO से प्रमाणित किया गया है? कैनरा बैंक। जब केंद्रीय बैंक शाखा का विस्तार करना चाहता तब यह बैंक दर को घटा देता है। भारत में प्रथम मिश्रित पूंजी बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंकिंग क्षेत्र किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा? सेवा क्षेत्र। वह कौन सा प्रथम भारतीय व्यावसायिक बैंक था जो पूर्णतः भारतीय स्वामित्व व प्रबंध का था? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। फिर पंजाब नेशनल बैंक जो कि 1895 में गठित हुआ का प्रधान कार्यालय कहाँ था? लाहौर। फिर किसी अव्यवसायिक बालिका का बचत बैंक खाता खोलने को बैंकिंग शब्दावली में कहते हैं रिटेल बैंकिंग। शून्य आधारित बजट तकनीक किस देश की देन मानी जाती है? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। फिर गैर योजना खर्च का सबसे महत्वपूर्ण मद कौन सा है? ब्याज भुगतान। राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल नहीं होता क्या नहीं होता? वित्त मंत्रालय के सदस्य। फिर इसमें भारत एवं पाकिस्तान के मध्य चलने वाली समझौता एक्सप्रेस चलती है अटारी लाहौर के बीच। पंचवर्षीय योजना को अनुमोदन करने वाली सर्वोच्च संस्था है राष्ट्रीय विकास परिषद। OTCEI क्या है? भारत का एक
एक शेयर बाजार। किस तट पर कोची बंदरगाह स्थित है? मालाबार तट। भारत में योजना की अवधारणा कब स्वीकार की गई थी? 1950 में। भारत में शून्य आधारित बजट को किस वर्ष के वार्षिक बजट में अपनाया गया था? 1987, 1988 में। पारादीप बंदरगाह का विकास किस बंदरगाह का भार कम करने के लिए किया गया है? कोलकाता विशाखापत्तनम। फिर इसमें पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? योजना आयोग। राष्ट्रीय विकास परिषद संबंध है पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। पैलेस ऑन व्हील्स की तर्ज पर नई रेलगाड़ी दक्कन ओडिसी मुख्यतः किस राज्य में चलती है? महाराष्ट्र। भारत में किस राज्य में शून्य आधारित बजट तकनीकी को अपनाया गया था? आंध्र प्रदेश। भारत में सूती वस्त्र एवं मशीनरी का सर्वाधिक निर्यात किस बंदरगाह से होता है? मुंबई। पंचवर्षीय योजना की ड्राफ्ट रूपरेखा का अनुमोदन कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्र की जीवन रेखा किसे घोषित किया गया? नई शताब्दी के प्रथम रेल बजट को। भारत के रेल मंत्रालय की ब्लू ट्रेन चलाने की योजना है। मुंबई अहमदाबाद के बीच। भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली कब अस्तित्व में? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन तैयार करता है? ये राष्ट्रीय विकास परिषद है। भारत में सर्वप्रथम ब्रॉड गेज रेल बस सेवा किस स्थान से प्रारंभ हुई थी? ये मेड़ता शहर है। हावड़ा से हुगली के मध्य प्रथम रेलगाड़ी कब चली? 16 अगस्त 1854। भारत में यातायात का हिस्सा लगभग कितना है? 75%। राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे का अंतर किसके बराबर होता है? सार्वजनिक ऋण। प्रसिद्ध नारा गरीबी हटाओ दिया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1979 के दौरान नियोजन काल में भारत का विदेशी व्यापार मात्रा व मूल्य दोनों में बढ़ा है। वार्षिक वित्तीय वितरण बजट संसद के दोनों सदनों के समक्ष किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? राष्ट्रपति। भारत में पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से किसके द्वारा अनुमोदित की जाती है? राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। भारत के नियोजन काल में व्यापार संतुलन की दृष्टि से कौन सा स्थान है केवल 2 वर्षों में अनुकूल रहा? फिर इसमें केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद है केंद्रीय आय योजना। फिर पंचवर्षीय योजना को अनुमोदन करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? राष्ट्रीय विकास परिषद। फिर इसमें आएगा डंकल ड्राफ्टा उरे वे चक्र समझौते से संबंधित हैं। किन 2 वर्ष में भारत में व्यापार संतुलन अनुकूल रहा? 1972-73 एवं 1976-77। भारत को अधिकतम कर आय प्राप्त होती है निगम कर से। भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ? 1 अप्रैल 1951। ब्रेक इवन बिंदु क्या है? वह स्थिति जब फर्म को न लाभ हो और न ही हानि हो रही हो। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित समिति है वेणुगोपाल समिति। केंद्र सरकार का गैर योजना व्यय अंग नहीं है। ये विज्ञान एवं तकनीकी विकास हेतु आवंटन। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ये मोज गुनडम 20 वर्षीय। फिर इसमें निर्यात मूलक इकाइयों वे फार्म होती हैं जिनसे आशा की जाती कि वह उत्पादन का बड़ा भाग निर्यात करती हैं। अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति है रेखा समिति। भारत सरकार की कुल कर आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? केंद्रीय आबकारी कर का। प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक कौन है? बी.एस. मनहास। ECGC किससे संबंधित है? निर्यात गुणवत्ता के प्रमाणन से। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम एशियाई अर्थशास्त्री
अमर्त्य सेन द्वारा लिखी पुस्तक है। उपरोक्त सभी अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति नहीं है। वांछनु समिति संघीय बजट को अधिकतम आय प्राप्त होती है कॉरपोरेट कर से। स्वतंत्रता पूर्व डॉक्टर एम विश्ववर्य ने भारत में नियोजन की एक योजना प्रस्तुत की थी। उनकी यह योजना कितने वर्षीय थी? 10 वर्षीय। ट्रेड पॉइंट की स्थापना का उद्देश्य है यह आयात निर्यात संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाले देश हैं। वाणिज्यिक पत्रिका वाणिज्यिक प्रकाशन कहाँ से होता है? मुंबई में। फिर भारत में गठित पहली सहकारी समिति कौन थी? यह साख समितियां। मोडवेट का संबंध है व्यापार कर से। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई थी? 1938 में। योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। फिर बी के चतुर्वेदी कमेटी किससे संबंधित कार्य किया है? यह तेल क्षेत्र में कीमत सुधार। राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान किस राज्य का है? महाराष्ट्र। आलू अनुसंधान की दिशा में भारत में सर्वप्रथम 1949 में पटना में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई। इसे किस वर्ष शिमला स्थानांतरित कर दिया गया? 1951 में। भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत है कुआं व नलकूप। भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना कब की गई थी? अगस्त 1996 में। पिछले 4 दशकों में माल परिवहन में सड़क परिवहन का हिस्सा बढ़ा है। भारत ने किसके उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है? खाद्यान्न में। फिर राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित स्वर्णमन्य चतुर्भुज के मार्ग में कौन सा शहर नहीं है? विजयवाड़ा। फिर भारत में रबड़ की प्रति हेक्टेयर उपज कितनी है? 1867 किलोग्राम। फिर राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? उद्योगों के आधुनिकीकरण के पश्चात विस्थापित श्रमिकों के पुनर्स्थापना हेतु। फिर है लिमिटेड कंपनी से क्या अभिप्राय है? इसमें है जिसमें शेयर होल्डरों का दायित्व उनकी चुकता पूंजी की सीमा तक ही हो। भारत में कुल आच्छादित क्षेत्र कितना है? 21.02% है। भूमिगत जल के सिंचाई हेतु उपयोग को संभव बनाने हेतु सर्वाधिक उपयोग किसका किया जाता है? लघु सिंचाई परियोजना। भारत में नए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष है 1993-94। सर्वोदय उद्योग। फिर सनराइज इंडस्ट्री का से क्या तात्पर्य है? कंप्यूटर, दूरसंचार तथा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग नागपुर को कन्याकुमारी से जोड़ता है? राष्ट्रीय मार्ग 7। फिर देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया संस्थान द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर देश में वनों की स्थिति पर रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? 2 वर्ष। सिंचाई विशेषज्ञों के अनुसार भारत की कितनी भूमि पर अधिकतम सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जा सकता है? 114 मिली हेक्टेयर। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में सर्वाधिक भार किस क्षेत्र का है? विनिर्माण। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक श्रम शक्ति कार्यरत है? कपड़ा उद्योग। उत्तर दक्षिण गलियारा परियोजना किन्हें आपस में जोड़ेगी? श्रीनगर को कन्याकुमारी से। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार देश में वन क्षेत्रों की दृष्टि से राज्यों का अवरोही क्रम क्या है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम CADP का मौलिक उद्देश्य क्या है? भारत में सिंचाई के साधनों की क्षमता और उनके सदुपयोग के मध्य अंतर को न्यूनतम करना। फिर योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य चयनित आधारभूत उद्योग। शुद्ध विदेशी मुद्रा
उपार्जन में सर्वाधिक योगदान किस उद्योग का है? कपड़ा उद्योग। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY किस वर्ष प्रारंभ की गई? 2000। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में न्यूनतम वन क्षेत्र है? हरियाणा। भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक वन क्षेत्र है यह मिजोरम। फिर अप्रैल 1990 में IDBI के सहायक के रूप में किसकी स्थापना की गई थी? ये की गई थी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? लुधियाना। किस सूचकांक द्वारा चक्रीय परीक्षण संतुष्ट होता है? केली का सूचकांक। टोबिन का संबंध है काले धन के लेन देन से। अर्थशास्त्र में स्थैतिक तथा प्रावेगिक शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? मिल ने। एक महान महानगर का तात्पर्य एक ऐसे शहर से है जिसकी जनसंख्या का आकार 10 लाख से अधिक। भारत में मिट्टी में 2 तत्वों की कमी उर्वरकों के उपभोग को अधिक आवश्यक बनाती है। ये 2 तत्व कौन कौन से हैं? फास्फोरस और नाइट्रोजन। वालेरा का नियम यह बताता है कि मुद्रा बॉन्ड तथा वर्तमान उत्पादन की मांग अधिक का योग आवश्यक होना चाहिए 0 के बराबर। एक इकाई लोचदार मांग वक्र के लिए जब कीमत में वृद्धि होती है तो उपभोक्ता द्वारा उस वस्तु पर किए जाने वाला व्यय अपरिवर्तित रहता है। फिर किन्स द्वारा प्रयुक्त शब्द वर्षा दिवस का संबंध किससे है? पूर्वोपाय मांग। 2001 की जनगणना के अनुसार नगरीय मरीन बस्तियों में रहने वाले लोगों की संख्या थी 4 करोड़। भारत में सेन वैट नामक कर का संबंध किससे है? संघ उत्पाद शुल्क। फिर पालघाट दर्रा किन 2 राज्यों में से को जोड़ता है? केरल तमिलनाडु। सर्वोदय उद्योगों का क्या तात्पर्य है? कंप्यूटर दूरसंचार तथा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग। फिर विदेशी देशों में विकसित देशों में शिशु मृत्यु दर 8 से 10%, 10 प्रति हजार है। भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी है? 71 प्रति हजार। भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सर्वोच्च है? केरल। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ऊंचा जनसंख्या घनत्व किसका? दिल्ली। फिर है 1955 में विकास दर कितने प्रतिशत रही? 7.1%। 8वीं योजना के अंतिम 3 वर्षों में औसत विकास दर कितनी प्रतिशत रही? 7%। विश्व रामन समिति की रिपोर्ट किस कृषि लागत से संबंधित रही? उर्वरक। भारत में उर्वरकों का प्रति हेक्टेयर उपभोग बहुत कम होने का क्या कारण है? कृषकों की निर्धनता, अपर्याप्त एवं अनियमित जल आपूर्ति, कृषकों की अज्ञानता। भारत में उर्वरकों की कुल खपत का कितना भाग रबी फसलों पर प्रयुक्त होता है? 2/3। भारत का कुल कृषि क्षेत्र 136 मिलियन हेक्टेयर है। इसके कितने प्रतिशत भाग पर कृत्रिम सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं? 35%। भारत में विवाह की औसत आयु किस धर्म के अनुयायियों में सर्वाधिक है? ईसाई में। फिर इसमें आएगा वांचो समिति को अन्य किस नाम से जानते हैं? प्रत्यक्ष कर जांच समिति। 8वीं पंचवर्षीय योजना में सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण पर कितने परिव्यय का प्रावधान किया गया है? ये 3,770 करोड़ रुपये। 9वें दशक में औद्योगिक क्षेत्र का सबसे तेजी से विकसित होने वाला भाग कौन सा था? ये उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं। 9वीं योजना में कृषि की विश्व विकास दर कितने प्रतिशत निर्धारित की गई? 3.9%। भारत में कुल कृषि उत्पादन के सूचकांक में खाद्यान्नों एवं अखाद्यों के बाहर का अनुपात क्या है? 68.1।
अनुपात 39.9 वो 31.9। फिर हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम किस फसल में देखने को मिला है? दालें। आठवीं योजना किस वित्तीय वर्ष में विकास दर अधिकतम रही है? 1994-95। सातवीं योजना की अपेक्षा आठवीं योजना में विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि 2% अधिक रही है। फिर इसमें आएगी भारत में बेरोजगारी के आंकड़े 31 प्रकाशित करता है NSSO। फिर कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? अदृश्य बेरोजगारी। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में। योजना आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। आदम का पुल किन दो देशों के बीच स्थित है? भारत एवं श्रीलंका। वर्ष 2008 में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अपने किस सहायक बैंक का अधिग्रहण कर लिया गया? स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र। संघीय बजट में प्राथमिक घाटा शब्द का अर्थ है राजकोषीय घाटा, ब्याज भुगतान। काले धन को बाहर निकालने के लिए भारत में 1000 रुपये के करेंसी नोट का विमुद्रीकरण किस वर्ष किया गया था? ये किया गया 1978। भारत में अग्रणी बैंक योजना की शुरुआत किसकी अनुशंसा पर की गई थी? FKF नरीमन। आठवीं योजना के किस वित्तीय वर्ष में चालू खाते का घाटा न्यूनतम था? 1993-94। वर्तमान में विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा कितना है? 0. वर्तमान में विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा कितना है? 0.61%। निगम कर लगाया जाता है कंपनियों के लाभ पर सीमा शुल्क है एक प्रकार का उपभोग कर। किस उद्योग को लाइसेंस लेने की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया गया? उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक। योजना आयोग का गठन कब हुआ? मार्च 1950 को।